हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृश्यास ऑनलाइन गुरुकुल। आज हम मैथ के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गए हैं। ये क्वेश्चन सीटेट आने वाले सीटेट में के लिए स्पेशली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरीके के क्वेश्चन हर बार पेपर में एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हर बार आया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा सा आइडिया आपको लगे कि क्वेश्चन में एक्चुअली है क्या। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो ये क्वेश्चन स्पेशली संपूरक संपूरक कोण और दूसरा है पूरक कोण, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो आज सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और भी कई सारी चीजें इसमें हैं क्योंकि चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के कोणों को जो है किसी किसी रेशियो में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को हमको स्पेशली सपोज करिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभी क्वेश्चन और भी हम लोग देखेंगे, बट इसके पहले मैं बता दूं आपकी संपूरक कोण किसको बोलेंगे, कोटि पूरक कोण किसको बोलेंगे, तब या पूरक कोण किसको बोलेंगे, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संपूरक और कोटि पूरक कोण किसे बोलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग संपूरक कोण। ठीक, संपूरक कोण जो है इसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। संपूरक का नाम से ही आपको लग रहा है कि एक फुल लेंथ, ठीक, सपोज करो ये है, तो यहां से यहां तक, मीनिंग देयर बाई 180 डिग्री। ठीक, तो जब दो कोणों का योग, सपोज करो एक कोण आपका x है और दूसरा कोण क्या है, y है, और अगर इनका सम 180 डिग्री हो जा रहा है तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे संपूरक कोण। ठीक, तो अब आपको पता चल गया कि संपूरक कोण किसको बोलेंगे। तो किसी कोण का संपूरक कोण अगर निकालना है, किसी कोण का अगर संपूरक कोण निकालना है तो सिंपली क्या करोगे, x इज इक्वल टू क्या कर दोगे, 180 माइनस y। तो अगर किसी कोण का आपको संपूरक कोण निकालना है तो आप क्या करोगे, 180 में से उस कोण को घटा दोगे, 180 डिग्री में से उस कोण को घटा दोगे, तो जो वैल्यू मिलेगी वो आपको क्या मिल जाएगा, संपूरक कोण मिल जाएगा। और किन्हीं दो संपूरक कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये पॉइंट आपको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब आगे चलिए देखते हैं, ये तो हो गया आपका संपूरक कोण। ठीक है, अब दूसरा चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसमें देखते हैं हम लोग कोटि पूरक कोण। ठीक, पूरक या कोटि पूरक कोण, कोटि पूरक कोण। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, अभी इसके पहले संपूरक में हमने क्या देखा कि दो एंगल्स का योग कितना था, उसमें 180 डिग्री था। लेकिन कोटि पूरक में जो होगा, किन्हीं भी दो एंगल एक्स वाई का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, किन्हीं दो कोटि पूरक कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, तो किसी कोण का कोटि पूरक कोण अगर आपको निकालना है तो सपोज करो, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 90 माइनस y। तो ये क्या हो गया आपका, किसी कोण का कोटि पूरक या पूरक कोण निकालना। तो निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपली 90 में से उस कोण को घटा दीजिए, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, तुम्हारा कोटि पूरक कोण आ जाएगा उस कोण का। अब आगे चलिए, अब कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया
कि संपूरक उसको बोलेंगे जिनमें दोनों कोणों के जोड़ के 180 बनेगा, और कोटि पूरक उसको बोलेंगे जिसमें दोनों कोणों का सम जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में मान लीजिए x एक ऐसा कोण है जो अपने पूरक के समान है, और y एक ऐसा कोण है जो अपने समपूरक के समान है। ठीक, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या होगा, ये चीज निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहला क्या है, पूरक। तो पूरक में हम लोग देखते हैं, पूरक पूरक में मैंने क्या बताया था कि कोई कोण और उसका पूरक कोण का जो सम होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। मतलब x x प्लस x बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया तुमको, 2x बराबर कितना हो गया, 90। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक, सेम इसी तरीके से दूसरी देखिए, इसमें क्या है, संपूरक था, तो मतलब y प्लस y बराबर कितना हो गया, संपूरक है तो 180 डिग्री। ठीक, तो 180 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू कितना, तो इस तरीके से आपको मिला y इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आपको वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, वो फाइंड क्या करना है, वो वैल्यू जो निकालनी है वो निकालनी है 2x प्लस 3y। तो 2x प्लस 3y को निकालना है हम लोगों को। तो ऊपर देखते हैं, इसको एक मिनट लिखते हैं। अतः क्या हुआ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 45 डिग्री प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ठीक, तो कितना आ गया आपका, 45 दूना 90 हो गया, और 9 त्रिक 27 मतलब 270 डिग्री। तो टोटल कितना आया, ऐड कर लीजिए, 9 7 16 6 हासिल 1, और ये कितना हो गया, 360 डिग्री। तो मीनिंग देयर बाई आपका जो आंसर आया वो कितना आया, 360 डिग्री। तो अब देखिए आपका इसमें आंसर कौन सा सही है, ऑप्शन जो है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो फिर भी थोड़ा सा दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ लिया हुआ है, बट ज्यादातर बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि कोई कोण दे दिया गया, उसका पूरक कोण पूछ लिया गया, या सिंपल यही पूछ लिया गया कि दो पूरक कोणों का योग कितना होता है। इस तरीके से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आगे इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, जो आपके सीटेट में आया हुआ है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को पहले प्रॉपरली पढ़िए।
किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के अनुपात में है। एक चतुर्भुज है जिसमें जो भुजाएं हैं उनका रेशियो पता है। ठीक, सपोज करिए ये आपका एक चतुर्भुज है। ठीक, अनुपात में है। इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के पूरक का योग कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका सबसे बड़ा कोण कितना होगा, सबसे छोटा कोण कितना होगा, तब तो उसके संपूरक या पूरक की बात होगी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो चतुर्भुज है इसके कोण पता कर लेते हैं। सबसे बड़ा वाला कोण कौन सा होगा, सबसे छोटा वाला कोण कौन सा होगा। अब इसके पहले ये समझ लीजिए कि कोई चतुर्भुज जो है, चतुर्भुज के सभी कोणों का जो योग होता है वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक, तो ये तो आपको ध्यान रखना है हरदम। अब देखिए इसमें देखते हैं कि सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। तो जो सबसे छोटी भुजा होगी उसके सामने का कोण होगा सबसे छोटा, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके सामने का कोण सबसे बड़ा होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे छोटा कोण कैलकुलेट करते हैं। ठीक, सबसे छोटा कोण क्या होगा, देखिए सबसे छोटी भुजा कितनी है, 2, और डिवाइडेड बाई टोटल जो सम आ रहा था इस रेशियो का वो कितना आ रहा है, 8 2 10 और 5 3 8, मीनिंग देयर बाई 18। तो 2/18 जो है रेशियो हो गया, और टोटल एंगल कितना था, 360 डिग्री। तो सबसे छोटा कोण जो हो गया 18 दूनी 36 हो गया, 20 डिग्री हो गया, मीनिंग देयर बाई 40 डिग्री आपका सबसे छोटा वाला कोण हो गया। सेम इसी तरीके से सबसे बड़ा वाला कोण कैलकुलेट कर लीजिए। सबसे बड़ा वाला जो कोण होगा, सबसे बड़ी भुजा 8/18 गुणे 360 डिग्री। ठीक, तो इसमें भी 20 हो गया यहां, और 8 इंटू 20 कितना हो गया, 160 डिग्री। ठीक, अब 160 डिग्री आ गया। अब देखिए अब समझने वाली बात है कि बड़े कोण का संपूरक ये है तुम्हारा बड़ा कोण। इसका संपूरक, किसी कोण का मैंने बताया था, किसी कोण का अगर संपूरक आपको ज्ञात करना है तो क्या करते हैं, 180 में से उस कोण को घटा देते हैं। तो बड़े कोण का संपूरक बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से घटा दो 160 को, तो कितना आया, 20 डिग्री आ गया। ठीक है, एक चीज यह ध्यान में रखना है। दूसरा क्या था, दूसरा है इसमें कि छोटे कोण का, जो छोटा कोण था, छोटे कोण का पूरक। अब छोटा कोण देखिए कहां है, छोटा कोण अभी आपने जो निकाला 40 डिग्री निकाला, तो छोटे कोण का जो पूरक होगा, छोटे कोण का पूरक, तो पूरक निकालने के लिए क्या करते हो, 90 में से घटा देते हो। 90 माइनस 40 आया है, तो इस तरीके से आ गया आपका 50 डिग्री। अब देखिए इन दोनों का सम लिखना था, तो पहले आपका जो वैल्यू आई है वो 20 डिग्री है, और दूसरी वैल्यू कितनी आई है, 50 डिग्री आई है। तो 50 और 20 मिल के आपका कितना हो गया, ये हो गया
70 डिग्री। ठीक, तो इस तरीके से जो आपका आंसर आया वो कितना आया, 70 डिग्री आया आपका आंसर। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कितना इजीली क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हो। इसके लिए लेकिन आपको ये जरूरी है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह ध्यान में रखें, और इसमें आपका बस यही दोनों कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं कि एक संपूरक कोण और दूसरा आपका पूरक कोण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको किसी भी तरीके से अगर ये वीडियो हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।